हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। लोदी वंश सल्तनत काल से संबंधित यहाँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी? यानी प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, इसका जो शासनकाल था वो 1451 से 1489 ईस्वी तक था और यह एक ऐसा शासक था लोदी वंश में जिसने सबसे ज्यादा अवधि तक शासन किया था। तो इस वंश की जो स्थापना का श्रेय था ये बहलोल लोदी को था। इसके बाबा यानी पितामह मलिक बहराम थे और इनके पिता का जो नाम था वो मलिक काला था। बहलोल जब गर्भ में था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसका पालन पोषण उसके चाचा मलिक सुल्तान शाह इलम खां ने किया था। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था और जो राज सत्ता थी वो सैयदों के हाथों से निकलकर लोदियों के हाथ में चली गई थी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत में विजय किसकी एक महत्वपूर्ण घटना थी? यानी जौनपुर राज्य का जब दिल्ली सल्तनत में विजय हुआ था तो ये जो महत्वपूर्ण घटना थी ये किसके शासनकाल में घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। सरकी सुल्तान महमूद शाह का विवाह सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री बीबी राजी से हुआ था। यह बहलोल द्वारा दिल्ली का तख्त हत्याए जाने और अपने पिता के अपदस्थ किए जाने से क्षुब्ध थी, नाराज थी। बहलोल और महमूद शाह की सेना में पानीपत में एक जगह है नरेला नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था? बहलोल लोदी की इसमें विजय हुई थी। तो जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत में विजय किसके काल में हुआ था? बहलोल लोदी के काल में हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। इसका जो काल था वो 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक था और यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। जब बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई थी तो उसकी मृत्यु के बाद ये सुल्तान दिल्ली का बना था, सिकंदर लोदी। 16 जुलाई 1489 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। गज ए सिकंदरी नाम से एक पैमाना बनाया था और यह भूमि मापने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी एवं 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था? इसे करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है लोदी वंश के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था? कौन गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लोदी वंश का अंतिम शासक था? कौन लोदी वंश का अंतिम शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी था, यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर की मृत्यु के साथ ही अफगान अमीरों ने गृहयुद्ध के खतरे से बचने के लिए संपूर्ण राज्य को सिकंदर के पुत्रों इब्राहिम लोदी और जलाल खां में विभक्त कर दिया था। तो जो दिल्ली का जो शासन मिला था वो इब्राहिम लोदी को मिला था और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, अंतिम सुल्तान था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पानीपत का प्रथम युद्ध। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था ये? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, इब्राहिम लोदी जब दिल्ली का सुल्तान बना तो जौनपुर का राज्य किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलाल खां। यह किसको मिला था? जलाल खां को। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्रों के बीच में दिल्ली के अमीरों ने राज्य को बांटा था। तो जो दिल्ली का जो शासन था, सुल्तान था, ये कौन बना था? ये इब्राहिम लोदी बना था। और जो जलाल खां था, इसको जौनपुर का राज्य दिया गया था। कौन सा? जौनपुर का। इसको जो है सुल्तान बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोदी वंश के किस शासक ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, जिसने गुल रुखी के उपनाम से फांसी में कविताएं लिखी थी, इसने कुतुब मीनार की भी मरम्मत कराई थी। तो राइट आंसर कौन सा रहा? ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले की बीमारी के कारण किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? यानी दिल्ली का वह कौन सा लोदी वंश में सुल्तान था जिसकी गले की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। इसकी जो मृत्यु हुई थी किसके कारण हुई थी? गले की बीमारी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने दिल्ली में मुगल शासन की नींव डाली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन सी ईस्वी में? 1526 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुगलमा पद्धति का। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था, क्योंकि बाबर के पास तोपें थी और उसने रात के समय पर आक्रमण किया था इब्राहिम लोदी पर। तो उसने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन डी, तुगलमा पद्धति। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लोदी वंश के बारे में। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।